और फिर एक और उनकी करुणा, इसके लिए गोपी कहती है प्रणत कामदम। मुझे अतिशय प्रिय लगता है गोपी का ये वाक्य, जब गोपी श्री कृष्ण के चारों चरणों का स्मरण करके कहती है प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। प्रणत कामदम अर्थात चिंतामणि ही प्रणमताम, जो केवल प्रणाम करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण कर दे, केवल प्रणाम करने वाले के। और बुरा मत मानना, बहुत कम, कोई विरल सौभाग्यशाली जीव होता है जिसे प्रणाम करना आता है। प्रणाम बहुत बड़ी विद्या है। जो व्यक्ति प्रणाम में कुशल है वो भगवान से कुछ भी पा लेता है, यदि केवल प्रणाम करना आता हो, अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ। लेकिन प्रणाम कैसा हो? शायर कहता है सजदा बकायदे होश तौहीन सजदा है। सजदा बकायदे होश तौहीन सजदा है। वो सजदा ही क्या, जिसमें होश हो झुकने का। केवल एक प्रणाम पर्याप्त है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। उनका स्वभाव ऐसा है। वो अनंत करुणा के सिंधु, केवल चिंतामणि प्रणमताम, जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। तो उनका ऐश्वर्य स्तुत्य है। कोई भी उनके ऐश्वर्य के सन्मुख नत हो सकता है और होगा, और कल्याण का भाजन हो जाएगा। लेकिन माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, श्री कृष्ण के उस प्रेम स्वरूप का आस्वादन करने के लिए, श्री कृष्ण के स्वरूप की उस माधुरी को नेत्रों से, कर्णेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से पान करने के लिए कहीं आपको चल के जाना होगा गोपी के निकट, गोपी के भाव के निकट। और कल मैंने आपसे विराम के क्षणों में कहा था कि आप और मैं जानते नहीं, लेकिन हमारे मन के पास संकल्प करने की एक बड़ी अद्भुत शक्ति है। आज तक जो अर्जित किया मन के संकल्पों से ही तो अर्जित किया, करते आ रहे हैं और करते चले जाएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक संकल्प में संसार रहेगा तब तक संसार मिलेगा। देखो भगवान का स्वरूप कल्पतरु है। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु है ना। वो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप जो भाव लेकर प्रभु के सन्मुख उपस्थित होंगे वैसा प्रत्युत्तर। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। आप जो भाव लेकर सन्मुख हुए आपको वैसा प्रत्युत्तर मिला। इसीलिए कल मैंने कहा था कि आने से पूर्व एक सावधानी अपेक्षित है। जब आप कथा में, जब आप सद्विचार में जाएं, क्योंकि ये किसी परिधि में कहीं सुनी जाने वाली कथा कहानी नहीं है, ये भगवान का सानिध्य है। जितनी देर आप यहाँ पर बैठे हैं उतनी देर आप भगवत सानिध्य में बैठे हैं, उतनी देर आप भगवान के पास हैं, भगवान आपके पास हैं। आपके संकल्प फलीभूत होंगे। आपका शुभ संकल्प इस समय, आपका लिया हुआ शुभ संकल्प आपके जीवन की दशा और दिशा में परिवर्तन लाने में सक्षम है, समर्थ है। इसलिए थोड़े से सजग होकर, थोड़े से सावधान होकर बैठिए। और मैं कह रहा था, अरे एक बार दृष्टिपात करिए गोपी के जीवन पर। उसके जीवन में तो श्रृंगार भी है, उसके जीवन में व्यवहार भी है, उसके जीवन में संसार भी है, और उसके जीवन में व्यापार भी है। सब कुछ तो है गोपी के जीवन में। संसार भी है, लोक की लज्जा है, कुल की कान है। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें कह देती हैं कि अरे वहां नंद के छौना की ओर देख मत लीजो। लोक की लज्जा है। कई स्थान पर तो ऐसा भावुकों ने कहा है कि गोपी पर प्रतिबंध है कि वो श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात भी न करे, क्योंकि घर की बड़ी बूढ़ी औरतों ने समझाया है सांप के खाए को मंत्र लगे। बोले सांप का खाया तो बचता है, सांप के खाए को मंत्र लगे या कि आंख के खाए को मंत्र ना तंत्र। तेरा तो हसन और औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। तो कहा है, मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा पर केनापि शठेन वयम हठेन दासीकृता गोपवधू बिटेन। कि ये यहाँ तो कोई ऐसा शठ रहता है, जो ऐसा धूर्त रहता है कि वो आपके चित्त का हरण करता है, वो आपके चित्त को चुरा लेता है। और हमारे ठाकुर जी का तो स्वभाव है, आप जो वस्तु बड़े भाव से प्रेम से उन्हें निवेदन करते हैं, वो उन्हें रुचे कि नहीं रुचे, उसे स्वीकार करें कि नहीं करें, आप जो वस्तु छिपा कर रख जाते हैं अपने लिए, उनकी दृष्टि उस पर रहती है। जो दुरा कर रख लेते हैं आप अपने लिए, वो छिपी हुई वस्तु को पाना
छिपी हुई वस्तु को छीन लेना, ऐसा चित्तचोर का स्वभाव है। कितने संकोच से सुदामा वो 2 मुट्ठी तंदुल उस जीर्ण शीर्ण वस्त्र में लपेटे और अपनी काख में दबाए बैठे थे, छिपाए जा रहे थे कि कहीं कन्हैया देख नहीं ले। लज्जा आ रही थी। कैसा शील उस दरिद्र ब्राह्मण का, कैसा संकोच उस दरिद्र ब्राह्मण का। लज्जित हो रही है। कितनी लंबी यात्रा, कितना अथक परिश्रम, याचना करके अपने जीवन का व्रत तोड़ा था सुदामा ने, याचना की थी वो 2 मुट्ठी तंदुल लेकर आने के लिए। लेकिन फिर भी जब द्वारिकाधीश का वैभव देखा तो प्रभु को क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोहे, छिपाकर बैठे हैं। और ऐसा शील और ऐसा संकोच विगलित कर देता है प्रभु के हृदय को। तो उनका तो स्वभाव है, आप जो छिपा कर रखेंगे उनकी दृष्टि उसी पर जाएगी। तो गोपी के जीवन में तो संसार है, घोर संसार। कहीं कोई गोपी अरण्य में जाती दिखाई नहीं पड़ती। विचार करिए, नारद जी जब भक्ति सूत्र निवेदन करते हैं तो नारद जी को स्मरण आता है कि कोई एक शब्द मिल जाए कि भक्त कैसा हो। अब यूं तो भक्त भगवान जैसा है, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे भगवान के भक्त भी अनंत हुए और अनंत रहेंगे। लेकिन कोई एक शब्द मिल जाए जिससे मैं इंगित कर दूं कि अगर भक्त हो तो कैसा हो। तो नारद जी को बहुत विचार करने के बाद एक शब्द मिला, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां हैं। बस ऐसा कहकर नारद जी संतुष्ट हो गए कि जैसे मानो उन्होंने एक शब्द में भक्त, भक्ति, भावना, भावुक भर दिया हो। जैसे उस एक शब्द को कहकर नारद जी तृप्त हो गए कि यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां हैं कि शिव विधि उधव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। और गोपी प्रेम मार्ग की आचार्य है। इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाह रहा हूं इस ओर कि एक बार देखिए कि गोपी गोपी जैसी क्यों है, क्या है गोपी के जीवन में, क्या ऐसी विशेषता गोपी के जीवन में है। न तप है, न जप है, न योग है, न ध्यान है, न तीर्थ है, न दान है, न धर्म है, न संयम है, और कोई बहुत बड़ा साधन भी दिखाई नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत का यदि आप चिंतन करें तो कोई बहुत बड़ा साधन गोपी के जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। फिर आखिर ऐसा क्या है, क्या है कि भगवान को कहना पड़ा कि यदि देवताओं जितनी आयु भी मैं पालूं तो तुम्हारे प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता, तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। मैं नत हूं सदा तुम्हारे प्रेम के सन्मुख, जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा। वश में किया है जिन्होंने श्याम सुंदर को। आखिर ऐसी कौन सी विलक्षणता है गोपी के स्वरूप में और गोपी के स्वभाव में। गोपी बस केवल एक बात जानती है। गोपी के यदि आप स्वरूप का चिंतन करेंगे तो गोपी के स्वरूप में बड़ी अद्भुत एकाग्रता है। ध्यान में बैठकर भगवान का ध्यान हो, ये तो बड़ी साधारण स्थिति है। ध्यान में बैठकर भगवान का ध्यान हो, ये तो बड़ी साधारण स्थिति है। पर यदि भक्तों के जीवन चरित्र पर आप दृष्टिपात करें तो किसी ने जूता गांठते गांठते, किसी ने कपड़ा बुनते बुनते, किसी ने कैसे और किसी ने कैसे, जित देखूं तित श्याममयी है। उपासना वही जो आपकी भक्ति को कर्म नहीं, आपके कर्म को भक्ति बनाए। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इस त्रिवेणी में स्नान करके जीव भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान जिसकी अनुभूति कराता है, भक्ति उसकी उपलब्धि कराती है। इस त्रिवेणी में स्नान करके जीव भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। लेकिन विचार करिए, आपके और मेरे हाथ में क्या है? क्या ज्ञान आपके और मेरे हाथ में है? नहीं। कहां आप में और मुझ में वो योग्यता आए? क्योंकि भगवान तो कहते ज्ञान में ही हूं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान मेरा स्वरूप है। न तो ज्ञान में अधिकार है, न भक्ति में अधिकार है। हां, भगवान ने एक अधिकार आपको मुझे देकर भेजा है, और वो क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका मेरा अधिकार है। ये अधिकार आपको मुझे प्रकृति प्रदत्त है, प्रभु प्रदत्त है। और जीवन क्या है? जीवन क्या है? उलझी हुई एक गुत्थी है।
जैसे बहुत से धागे उलझ जाते हैं, कुछ श्याम, कुछ श्वेत, कुछ रंग बिरंगे से। बस जीवन भी ऐसे ही उलझे हुए धागों की एक गुत्थी है, और एक उलझी हुई गुत्थी किसी मूढ़ व्यक्ति के हाथ में पड़े तो वो और उलझा देता है, और वो उलझी हुई गुत्थी किसी कुशल व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो वो सुलझाकर एक सुंदर सा वस्त्र बना देता है, जिसे पोथी ढक दी जाती है। ऐसे जीवन क्या है, उलझी हुई सी एक गुत्थी है। और मैं तो बड़े विश्वास से कहता हूं कि मन है, आप भजन में बैठते हैं, ये आपको संसार का स्मरण कराता है, और यही मन होता है भक्त का, कि वो संसार में होता है और मन उसे भगवत स्मरण कराता है। कि सद्गुरु मिल जाए तो फिर मन के जैसा कोई मित्र नहीं है, मन के जैसा कोई सहायक नहीं है। मन ही तो है कि गोपी सोई है लेकिन सोते सोते भी जगी है। क्यों? रात शाम सपने में देखे। गोपी का स्वप्न, गोपी की निद्रा, गोपी की सुषुप्ति, गोपी की चेतना सब कृष्ण है। आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। अगर गोपी के जीवन में कोई विलक्षणता है, ऐसे तुलसी कहते हैं ना, बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर। जो रघुवर को ना रुचे, वावन वे में धूल, वावन वे में धूल। केवल एक ही गुण, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। केवल एक गुण भक्ति का। जैसे एक स्त्री में कितने भी दोष क्यों ना हो, लेकिन उसका पति उसे स्वीकार करता है। कठोर भाषण करने वाली हो, कटु स्वभाव की हो, लेकिन पति स्वीकार करता है। और संत कहते हैं चितवत ही पर पुरुष तन, लेकिन पर पुरुष का सेवन करे ये पति को स्वीकार नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भक्ति पतिव्रता हो, भक्ति अव्यभिचारिणी हो, भक्ति अपने इष्ट, अपने आराध्य के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी अन्य का स्पर्श ना करे। बस यही भक्ति का एकमात्र गुण है। गोपी के जीवन में यदि कुछ दृष्टिगोचर है तो वो यही है, श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम जिए श्याम हिए, श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभाधाम। श्याम जिए श्याम हिए, श्याम ही है प्राण पिए। यही एक बल था गोपी के पास कि उद्धव जैसा कोई ब्रह्म ज्ञानी जो विद्या में, गुण में, रूप में बिल्कुल भगवान के सदृश है। उद्धव कैसे हैं? बिल्कुल भगवान के जैसे, रूप में, गुण में, ज्ञान में, विद्या के पराक्रम में, जो अनुपम है, अतुल है, जिनके जैसा कोई नहीं है, जिनकी विद्या अनिर्वचनीय है, उनको भी परास्त कर दिया, निस्तेज कर दिया गोपी की इस अनन्य भाव ने। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रऊधो, और नहीं जगदीश रऊधो, मन ना भये 10-20 रऊधो। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, आपको स्मरण हो तो, कि मैंने कहा था मन के पास संकल्प की शक्ति है। मन मानना जानता है, मन जानता नहीं, मन मानता है। आपने संसार से संबंध मान लिया, आपका संसार से संबंध हो गया। कभी विचार करके देखो, संसार की कौन सी वस्तु अथवा व्यक्ति ने आपको बांधा है? आपको किसी ने नहीं बांधा, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको आपका संकल्प बांधता है। जैसे ही आप अपने संकल्प से संसार से एक संबंध जोड़ लेते हैं, बस उसी क्षण आप बंधन में पड़ते हैं। तो आज तक मानते आए संसार को। तो कल मैंने कहा था कि अभिनय करना आपको मुझे खूब आता है। कितने जन्मों से संसार के होने का अभिनय कर रहे हैं, हो नहीं पाए। तो
तो थोड़े ये कुछ दिन मिले हैं और उन दिनों में भी ये कुछ घड़ियां हैं जिसमें हो सके तो गोपी होने का अभिनय करके आइए, यहाँ पर गोपी होने का अभिनय करके बैठिए। जैसे अभिनेता कौन कुशल होता है? अभिनेता वही कुशल होता है जो भूल जाए कि मैं कौन हूं, अभिनय करता करता भूल जाए कि मैं कौन हूं। जितनी देर के लिए आप इस परिधि में बैठे हैं बस उतनी देर के लिए अभिनय कर लीजिए गोपी होने का, जिसको मनसा वाचा कर्मणा एक आशा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। बस ऐसा एक भाव संबंध। तो आइए इस मधुर भाव में, कल तो मैंने केवल भाव को प्रणाम किया था, आज इस मधुर भाव में प्रवेश करते हैं, आचार्य चरणों की कृपा मनाते हुए, संत चरणों का पावन पुनीत स्मरण करते हुए। क्योंकि मैंने कहा अभी आपसे कि ऐश्वर्य के सामने नत होना सरल है, लेकिन माधुर्य का आस्वादन कठिन है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। कोई एक हृदय, जैसे मोर होता है ना, वो चिता चिताया आता है, ऐसे ही जो प्रेम करने वाला हृदय है वो कुछ बिलग होता है, कुछ विलक्षण होता है। भगवान स्वीकार करते हैं वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभा। और यदि एक शब्द में मैं कहूं, यदि मैं एक शब्द में कहूं कि कैसी है गोपी, कैसा है गोपी का भाव, स्वभाव, रूप, स्वरूप, तो गोपी ने संसार से भागकर नहीं, गोपी ने संसार में जागकर कृष्ण को पाया है। गोपी भागकर पाना नहीं सिखाती, गोपी जागकर पाना सिखाती है। इसीलिए कल मैंने कहा था जो जहां है, जो अपने प्रारब्ध से जो आया है, संतोष से, इस भाव से मंगलाचरण करिए अपनी 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 भाव यात्रा का, संतोष से। ये संतुष्टि आपके हृदय को, आपके हृदय को कृतज्ञ कर दे कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। तो आइए इस मधुर भाव का गान करते हुए और इस भाव का मैं स्पर्श करने का प्रयास करता हूं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गानं मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम
वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जामधुरा माला मधुरा गुञ्जामधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
बड़ी सुंदर बात कबीर कहते हैं, सभे रसायन हम किया पर प्रेम समान न कोई, रंजक तन में संचरे और सब तन कंचन होए। बड़ी विलक्षण बात है। किसी ने कहीं से भी आरंभ किया अपनी यात्रा का, मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रेम गली अति सांकरी और तामे दोई ना समाई। प्रेम का पथ, प्रेम के मार्ग की दो विशेषताएं हैं। एक तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, मार्ग बहुत सीधा तो है पर बहुत सीधा होने के साथ साथ बहुत संकरा भी है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है और प्रेम गली अति सांकरी, तो मार्ग सीधा भी है और मार्ग संकरा भी है। अरे कितनी संकरी कि तामे दो ना समाई। महापुरुष साधन का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करते करते जिस स्थिति को पहुंचते हैं उसे एकांत कहते हैं। एकांत, अकेलापन नहीं, एकांत। अकेलापन तो कभी भी साधा जा सकता है। सुबह से शाम तक, अब यहां आने से पूर्व मैं अकेला ही रहता हूं, यहां से जाने के बाद फिर अकेला रहूंगा। एक भीड़ बाहर है जिससे आप भाग सकते हैं, लेकिन बाहर से भागकर आप अकेले होते हैं। एकांत वो जब आपके मन की भीड़ छट जाए, मन में जो संसार के संकल्पों की जो भीड़ है, मन में जो विषय के चिंतन की जो भीड़ है, जो हलचल, जो ऊहापो, जो आपको जागते जागते सुलाती है और जब आप सोने का प्रयत्न करते हैं तो आपको स्वप्न में जगाती है। जब आप जगह जगह सोते हैं, क्योंकि कूप नीर बिना और धेनु क्षीर बिना और धरती मेह बिना और जैसे तरुवर फल विनहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। कबीर तो कहते हैं, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, हरि मन नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ये जन्म, ये जीवन, ये साधन, ये मन, ये बुद्धि पाकर भी यदि भजन नहीं किया तो जीव सोया ही है। तो फिर जीव सोया है तो क्या वो मन की हलचल है, क्या वो मन की ऊहापोह है जो आपको जब आप जगते हैं तो आपको सुला देती है और जब आप सोते हैं तब आपको जगा देती है। उसका एक ही कार्य है कि जीव विश्राम न पाए। जो जीव को विश्राम न पाने दे, भगवान की माया माने जिसने जीव को अनंत काल से त्रस्त किया है, पीड़ित किया है। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्ति तीर शोर नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तम से। बड़ी करुणा उपजी महर्षि वेदव्यास के मन में जब देखा संसार के इस त्रिताप से तप्त दग्ध प्राणियों को कि कौन हो, क्या हो जो इस जीव को विश्राम दे दे। जो विश्राम तुलसी पाते हैं, पायो महाविश्राम। जो विश्राम कबीर ने पाया है, जो विश्राम कबीर पाते हैं। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का